अच्छा, पता है जब शिबली फराज साहब खान साहब से शिकायतें कर रहे थे ना, तो ये भी खबरें कि खान साहब ने उनको खामोश करा दिया। उन्होंने कहा आप रहने दें, मैं देख लूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कौन किससे मिल रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब वाकई पार्टी के अंदर कुछ तो लोग ऐसे मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब भी उनमें से एक हो सकते हैं? चूंकि लास्ट टाइम अडियाला जेल में 2 दफा पिछले हफ्ते उन्होंने खान साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं उमर अयूब और शिबली फराज को भी अपना लीडर नहीं मानता और उनके सरबराही में मैं काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये खान साहब को मिसगाइड करते हैं ये लोग। ये अगेन ये मेरे लेवल से ज़रा ऊपर पे ग्रेड की बात है। मरवत साहब से मैंने उस दिन भी एक टीवी शो में कहा मेरा भाइयों वाला रिश्ता है। 2 रिश्ते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। एक जब मैं तकलीफ़ में थी, जब मुझ पे रेड्स हो रहे थे, मुझ पे सेडिशन का केस था, झूठा, इतने सारे केसेस थे और हमारे इतने पीटीआई के वकला थे, लेकिन और मैं खुद टेक्स्ट करती थी, किसी को जवाब नहीं आता था। बैरिस्टर ज़फ़र साहब हो गए और ये गौहर साहब, उन्होंने बहुत मदद की। हमारे हैं मौज़म भट्ट साहब पेशावर ILF के, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अली बुखारी ना, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा थे। और फिर शेर अफजल साहब ने मेरा सबसे ख़तरनाक केस किया, ये जो डेथ पेनल्टी वाला था, झूठ जो उन लोगों ने मुझ पे डाला था। ठीक, सेडिशन का, अल्लाह का शुक्र है 5-6 हफ्ते में ख़त्म हो गया। उसकी सज़ा शेर अफजल साहब को भी मिल रही है, उसकी सज़ा को भी मिल रही है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का नाम तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए भी, उसकी चेयरमैनशिप के लिए भी उनका नाम फाइनल हुआ था, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट ने मना किया तो नाम वापस ले लिया गया। तो क्या खान साहब की अप्रूवल के बगैर ही नाम दे दिया था? आई एम नॉट क्वाइट श्योर। ये हो नहीं सकता कि खान साहब की अप्रूवल ना हो और PAC का नाम आ जाए। खान साहब के पास हर हक है कि अगर वो नाम बदलना चाहे बिल्कुल बदल दे, वो जिसको भी ले आए। जितना मुझे पता था जेल में खान साहब ने हमें एक दफ़ा कहा था कि क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन KP से है तो लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब से ज़रूर होगा। PAC की बात कभी कंट्रोवर्शियल नहीं थी। अगर खान साहब उनसे नाराज़ हैं किसी बात पे, खान साहब का हक है, वो लीडर है। और मतलब ये शेर अफजल साहब का शिबली साहब को या उमर भाई को मानना ना मानना मसला वैसे खान साहब का नहीं है। मसला जो है वो उमर अयूब और शिबली फराज साहब का है, जिनको वो लीडर नहीं मानते और कहते हैं जो मैं बट पेरिस में भी अब खुद मुझे बताया, लीडर हम सबका एक ही खान है, ठीक है। बाकी सारे ऑफिस होल्डर्स हैं, इज्जत के काबिल हैं। मैं अक्सर उमर भाई से कहती हूँ, गौहर भाई से, कि आप हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स हैं इस पार्टी में। हालांकि मैं गौहर भाई से पहले इस पार्टी में आई हूँ, उमर भाई और मैंने इकट्ठी PTI ज्वाइन की है, लेकिन क्योंकि खान ने डिसाइड किया कि आप हमारे सीनियर्स हैं तो हम आपके लिए दुनिया एक दुनिया है इज्जत की। बिल्कुल कह रही है, लेकिन आप लोगों का मुत्तहिद होना भी जरूरी है। जो अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, आप समझती हैं खान साहब उनसे मुतमईन हैं? खान साहब मुतमईन है, अवाम मुतमईन है, लेकिन जो -1 टीम है जो नहीं चाहती कि KPK में स्टेबिलिटी आए, उन्होंने क्या ड्रामा किया। इफ़ यू रिकॉल, ये गए थे अली मिलने हमारे फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर से, शमीया शहबाज शरीफ से। तो जो मिलने गए तो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइनें, देखो भिखारी भीख मांग गया। भाई भिखारी भीख नहीं मांगने गया, फेडरल गवर्नमेंट 1600 अरब से ज़्यादा हमारी कर्जदार है, तो बैंक ने तो चल के नहीं आना, वो खुद बैंक के पास जाएगा। तड़ियाँ लगाते हैं ना वफाकी हुकूमत को और खान साहब के मुखालिफिन को भी। कब्जों की भी बात की, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं या सिर्फ सियासी बयान आते हैं? नहीं, आई टेल यू, देखें, फिर हमारा इफ यू रिकॉल चीफ सेक्रेटरी नहीं चेंज हो रहा था, जो अली चेंजेस चाह रहे थे, फिर वो ठीक है, नहीं हो रहा, ये होता है। जब भी नई गवर्नमेंट आती है, केयरटेकर गवर्नमेंट के ऑफिस सारी चेंज होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं, कानून है, नहीं हुआ KPK में, बाकी हर जगह हो गया। तो वो समझ तो आ गई कि कहाँ से हो रहा है, मैंने कहा उस पर भी ठीक है। फिर हमारे पैसे जो एक्सपाटा जो मर्ज्ड एरियाज के हैं, सेहत कार्ड के, वो पैसे नहीं मिल रहे थे। वाजिबात तो हैं आप, राइट, बहुत सारे। अच्छा, नेट हाइडल प्रॉफिट्स वो 40 साल से नहीं मिल रहे। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। वो तो मेरे अपने हल्के में मुझे लोग कहते हैं ठीक है आपकी, लेकिन क्या ये तरीक़ेकार भी ठीक है थ्रेटनिंग का? नहीं, आप मुझे बताएं, अब स्टील इंडस्ट्री जो आपकी KP में नहीं है, बाकी 2 सूबों में है, उनने उस दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एक अमेंडमेंट मांगी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो आपने मर्ज्ड एरियाज जिन्होंने 76 साल मारे खाए हैं आपके लिए, अफगानिस्तान के लिए, अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के लिए, उनको जो टैक्स ब्रेक था 10 साल का, उसको छोटा कर दिया जाए, क्योंकि जो सेठ है वो बेचारा अब वो बड़ा जहाज नहीं छोटा जहाज खरीदता है, और जो बंदा 2 रुपए की जगह 10 कमा रहा है उसकी फिर 2 रुपए हो जाए। तो उस पर उसने मजम्मत की कि ये हो सकता है कि आप IMF के लिए टैक्स इकट्ठे करेंगे और मुझसे नहीं पूछेंगे। देखिए, वो KPK का PTI का CM नहीं है, वो KPK का CM है। मतलब आप कहते हैं वो वाकई उन्होंने KPK के अवाम जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ है। वो तंग आ गया है ना, पहले उसी के शेयर से जज उठा लिया, फिर हमारा एक PTI का वर्कर उठा लिया, परसों कल रात को फिर छापे पड़े हैं। व्हाट इज हैपनिंग? ज़ैन कुरैशी के साथ क्या मसला है? चूँकि उनके लिए पार्लिमानी लीडर उनको पहले बनाने के लिए बात हुई, उनका नाम शायद फाइनल भी हुआ, फिर वो उसको कहा कि जी अब ये हमारी जो सियासी कमेटी है उसके अंदर ये मामला जाएगा, विड्रॉ कर लिया नाम उनका। तो ये क्या हुआ इनके साथ? दिस आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जितना मुझे पता है ज़ैन हमारे पास नेशनल असेंबली में वो लेके आए थे, जो एप्लीकेशन होती है कि सिंस खान साहब हैज रिकमेंडेड मी, तो ऐसे खान साहब ने रिकमेंड किया था उनको, देखिए ये कंफर्म किया
तो इतना बड़ा खत वो कैसे लेके आएगा असेंबली में बगैर कॉन्फर्मेशन के? और उसने कहा कि सिंस खान हम सब एमएनएज ने उसको साइन कर दी, कोई एक एमएनए जिसको नहीं साइन स्पीकर किया। को सुन्नी तहत काउंसिल ने दरखास्त भी ये दी हुई थी और हाँ, हम सब ने दी थी। और उसके बाद फिर दोबारा अब उनका नाम जो है वो वहाँ से विड्रॉ किया गया है। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि ये दरखास्त भी खान साहब की मर्जी से ही थी जो इसको विड्रॉ कर लिया गया? आई डोंट थिंक ये खान साहब का मसला है। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, ये पहले भी इफ यू रिकॉल जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 4 महीने तक कोई कमेटी नहीं बनी थी। खान साहब ने आपको बुलाया है जी, तो उन्होंने आपको कॉल किया है, तो कब मुलाकात करने जा रही हैं? अल्लाह करे जी, ट्यूसडे को भी हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे वकुला और फैमिली होती है। आई एम नाइदर, वकील तो हूँ बट लेके नहीं अपनी जाएंगे। सफाई देंगी या फिर जो कुछ पार्टी में हो रहा है उसकी भी जरा डिटेल्स बताएंगी खान साहब को? जितने खुश हो हम जा रहे हैं फाइनली। हामिद रजा साहब होंगे, शहरियार होगा इंशाल्लाह। हमने तो 8 हफ्तों से एप्लीकेशन दी थी, हमारे दिन इन लोगों ने थका दिया। लेकिन आपके हवाले से वहाँ बात तो हुई, अगर खान साहब तस्वीर कराने की बात करते हैं, तस्वीर कराना चाहते हैं या फिर वो आपसे किसी से माजरत करने के लिए कहते हैं, तो क्या आप माजरत कर लेंगी या फिर कैसर वाला जवाब देंगी? नहीं नहीं, वो तो हमारा बॉस है खान साहब, वो तो जो कहेंगे। लेकिन पहले पूछूंगी तो सही कि मेरी और कैसर की लड़ाई हुई कब है, मुझे भी जरा बता। राइट, नहीं सही बात है, माजरत कर लेना अच्छी बात है। तो डिमांड तो 9 मई पे भी माजरत की है हर तरफ से कि वहाँ पे कर लें। तो अगर कर लें तो क्या ख्याल है कि कुछ आप लोगों के लिए कुछ सिस्टम में जगह नहीं बन जाएगी और कुछ आपकी मुश्किलात खत्म नहीं हो जाएंगी? देखिए, आई एग्री विद यू, जिसने 9 मई किया वो माफ़ी मांगे ना। इसमें क्या बुरी बात है? बिल्कुल मांगे, कहे कौम के सामने कि हमने गलत किया, हमने बुरा किया। इमरान खान ने 9 मई नहीं किया।